सुप्रभात मेरे सारे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 5 का पाठ 9 एक माँ की बेबसी पार्ट 2। बच्चों, पार्ट 1 में हम पहले से इस कविता को पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कविता से प्रश्न 1। यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था। फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। इन दो में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? तो बच्चों, हमें यहाँ पे प्रश्न 1 में पूछा गया है कि बच्चा कवि के पड़ोस में ही रहता था, मतलब वो पड़ोसी ही था, लेकिन फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू क्यों होती है? तो यहाँ पे हमें 2 बात बोली गई है, तो हमें इसके उत्तर में लिखना है कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था, इसलिए कवि ने उस बच्चे के बारे में क्या लिखा था? अदृश्य पड़ोस। मतलब कवि को पता नहीं था कि वो किस पड़ोस से, मतलब किस घर से हमारे साथ खेलने के लिए आता है। प्रश्न नंबर 2। अंदर की झटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? चमक के रूप में, डर के रूप में, जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे डर के रूप में। अंदर की झटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में दिखती थी? हमें डर के रूप में। उसकी आंखों में डर नजर आता था। आगे देखते हैं। तरह तरह की भावनाएं। प्रश्न 1। नीचे लिखी भावनाएं कब या कहाँ महसूस होती है? छटपटाहट, अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव ना हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफ़ी देर हो पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो, तो हम उसे अधीरता कहेंगे। अधीरता मतलब व्याकुलता, हमें किसी चीज़ की करने की बहुत जल्दी है लेकिन हम वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरा है इच्छा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत ना मिल सकती हो, जैसे भूख लगी हो पर खाना तैयार ना हो। फिर है संदेश, जब हम कोई संदेश देना चाह रहे हो पर दूसरे समझ ना पा रहे हो। ये किस सिचुएशन में हो सकता है, किस परिस्थिति में हो सकता है? जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ाना बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई ना दी हो, तो हम ये संदेश देना चाहते हैं पर दे नहीं सकते हैं। इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है? अब हमें 3 चीज़ें पूछी गई है। हमें पूछा है कि कौन सा जो वो है संदर्भ है या अर्थ है वो इस बच्चे पे, इस कहानी पे, इस कविता पे लागू होता है। छटपटाहट तब महसूस होती है जब हम अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं करवा पाते हैं। ऊपर छटपटाहट के 3 अर्थ या संदर्भ दिए हुए हैं। इनमें से संदेश वाला अर्थ बच्चे पर लागू होता है। रतन इशारों में अपनी बात अपने साथ खेलने वाले बच्चों तक पहुंचाना चाहता है, परंतु बच्चे उसके इशारे को नहीं समझ पाते हैं। इस पर वह छटपटाहट महसूस करता है। तो बच्चों, क्या है यहाँ पे 3 हमें संदर्भ दिए हुए हैं, 3 तरह की सिचुएशन दी हुई है और पूछा है कि कहानी से कौन सी रिलेट करती है। तो हमें कौन सी वाली रिलेट करती है हमें ये बताना है। तो हमने इसके उत्तर में लिखा है संदेश वाली। संदेश वाली क्यों? क्योंकि वो सबको संदेश देना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, लेकिन वो बता नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो बोल नहीं सकता है। इसी का ख वाला है घबराहट। हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे अंधेरा होने वाला हो और हम घर से काफ़ी दूर हो या अकेले हो, समय कम हो और हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है। यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, जैसे पापा को मालूम चल गया हो कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है। तो यहाँ पे हमें घबराहट के 3 संदर्भ या उसके अर्थ दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 2। जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से
घबराहट महसूस कर सकता है। तो जो बच्चा बोल नहीं सकता है जैसे कि रतन, वो किन किन बातों से किन किन बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है, इसके हम उत्तर में लिख सकते हैं। नंबर 1, लोग उसके इशारे को ठीक ठीक समझ पा रहे हैं या नहीं, कहीं कोई बेवजह डांटने न लगे, कहीं कोई हम उम्र बच्चा उसे चिढ़ाना न लगे। हम उम्र बच्चा मतलब बच्चों उसी की उम्र का। तो वो किस चीज़ से घबराहट महसूस करता है कि कोई उसे डांट नहीं दे, कोई उस बच्चा उसके ना बोलने की वजह से उसे चिढ़ाने ना लगे, या कोई बच्चा उसे समझ पाएगा या नहीं। तो ये 3 बातों से हो सकता है वो घबराता हो या घबराहट महसूस करता हो। प्रश्न नंबर 3 है, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। तो बच्चों यहाँ पे एक हमें सेंटेंस दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है। अब इससे हमें प्रश्न पूछें, रतन क्या सोचकर घबराता होगा। अब आप लोगों को पता ही है रतन क्या सोच के घबराता है, हमने इसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। रतन क्या सोच के घबराता है कि लोग उसको समझ पाएंगे या उसके इशारों को समझ पाएंगे या नहीं, कोई उसे बेवजह डांटने तो नहीं लगेगा, या कोई उसके जो उम्र का बच्चा है, उसी के साथ का बच्चा, वो उसे चिढ़ाने तो नहीं लगेगा। तो ये सब सोच के रतन घबराता है। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न पूछा है, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कौन क्या सोचकर और किस काम को करने में घबराता है, कारण भी पता करो। तो यहाँ पे बच्चों आपको एक तालिका दी हुई है, इसमें आपको अपने दोस्तों से पूछ के यहाँ पे उनका नाम लिखना है, फिर वो किस बात से घबराते हैं वो लिखना है, और क्यों घबराते हैं, उससे घबराने का कारण क्या है यहाँ पे वो लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है अमर अकेलेपन से घबराता है, क्यों, अकेला पाकर कोई उसे पकड़ ना ले इसलिए वो डरता है। सुगंधा अंधेरे से डरती है क्योंकि उसे बिल्ली से बहुत डर लगता है, तो कहीं अंधेरे में बिल्ली ना आ जाए। सुचिता पहाड़ों से डरती है, क्यों, क्योंकि कहीं पहाड़ उस पर गिर ना जाए। सौरभ नदी से डरता है, क्यों, कहीं अचानक नदी में बाढ़ ना आ जाए और उसे डुबा ना ले। इसलिए 4 बच्चे इन सारी कारणों की वजह से डरते हैं। तो आपको अपने दोस्तों से पूछ के यहाँ पे इस तालिका को भरना है। आगे देखते हैं, भाषा के रंग। प्रश्न 1, कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो। तो यहाँ पे बच्चे को टूटा खिलौना बताया गया है, रतन को, तो हमें उसी हिसाब से इस तालिका को भरना है। यहाँ पे पहले हमें खिलौना लिखना है, वो खिलौने के टूटने का कारण लिखना है, और अगर वो टूट गया है तो उसका नतीजा क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, हमें वो लिखना है। तो गाड़ी कैसे टूट जाती है, पहिया निकल जाने पे। गाड़ी किसी काम की नहीं रहती, तो जब किसी काम की नहीं है मतलब उसका नतीजा क्या हुआ, गाड़ी चल नहीं पाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चल नहीं पाती। दूसरा, गुड़िया में सीटी लगी होती है जो आवाज़ करती है, तो गुड़िया के टूटने का कारण हम लिख सकते हैं सीटी निकल जाने पर, वो बज नहीं पाती। फिर है गेंद में हवा भरी होती है, हवा निकल जाने पर वो उछल नहीं पाती। फिर है जोकर में हम चाबी भरते हैं, चाबी निकल जाने पे वो हंसा नहीं पाता। तो ऐसे आप भी अपने खिलौने उसके टूटने का कारण या नतीजा अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर है प्रश्न 2, बेबस शब्द बे और वश को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ बिना है, नीचे दिए शब्दों में यही बे छिपा है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकती हो। यहाँ पे हमें बताना है कि ऐसे शब्द यहाँ पे लिखना है जिसके शुरू में बे हो, मतलब बिना, जिसका अर्थ होता है बिना। तो हमें ऐसे शब्द यहाँ पे लिखना है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, बेजान, बेसहारा, बेचैन, बेहिसाब मतलब जिसका कोई हिसाब ना हो, बेवजह जिसकी कोई वजह ना हो, बेतरतीब मतलब जिसकी कोई तरकीब ना हो, बेशर्म जिसको कोई शर्म ना हो, बेईमान जिसका कोई ईमान ना हो, बेघर जिसका कोई घर ना हो। तो ऐसे करके आप भी यहाँ पे बे वाले शब्द लिख सकते हैं जिसके पहले बे का अर्थ होता है बिना। आगे देखते हैं, देखने के तरीके। प्रश्न नंबर 1, इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं, ऐसे 6 शब्द छांट कर लिखो। तो हमें पूरी कविता में से 6 शब्द ऐसे छांटने हैं जिसका अर्थ देखने से संबंधित हो, या जिसको देखने से संबंधित कई शब्द हमें ऐसे छांटने हैं। इसका हम उत्तर लिख सकते हैं, अदृश्य, देखने में, इशारे,
निहारती, आँखों में झलकती। इन सारे शब्दों का कहीं ना कहीं संबंध देखने से है, इसलिए हमने ये 6 शब्द यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर आपको कोई और शब्द मिलता है कविता में तो आप वो भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, नीचे आँखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तुम इनका प्रयोग किन संदर्भों में करोगे? तो यहाँ पे हमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं, अब हमें इसका अर्थ बताना है और इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है आँख दिखाना। बच्चों, आँख दिखाने का अर्थ होता है, इस मुहावरे का अर्थ होता है डराना। बच्चा जब ज़िद पर अड़ गया तो माँ ने आँखें दिखाई। तो बच्चा जब बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगा तो हमें भी कई बार ऐसा होता है ना कि मम्मी हमें आँखें दिखा के डरा देती है, तो ऐसे यहाँ पे इस आँख दिखाने का अर्थ होता है डराना। दूसरा है नज़र चुराना। किसी की नज़र से ओझल होने की कोशिश करना, मतलब हम किसी से बच के जा रहे हैं, उससे नज़र चुरा रहे हैं। झूठ बोलकर वह निकल तो गया लेकिन उसके बाद मुझसे नज़रें चुराने लगा। आँख का तारा। बच्चों, यहाँ पे तारी गलती से लिखा हुआ है, यह है आँख का तारा। आँख का तारा मतलब बहुत प्यारा होना। रतन अपनी माँ की आँखों का तारा था। जैसे आप सब अपनी माँ की आँखों के तारे हो ना, आप लोग अपनी माँ पापा को बहुत प्यारे हो, इसलिए हम क्या बोलेंगे, आँख का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। नज़रें फेर लेना मतलब बदल जाना, मतलब पूरा होते ही उसने नज़रें फेर ली। आँख पर पर्दा पड़ना, इसका मतलब होता है नहीं दिखना। मिस्टर सिन्हा को अपने बेटे की गलती नज़र नहीं आती, उनकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों ये मुहावरे थे, ये इनका अर्थ और वाक्य में प्रयोग था। फिर है माँ। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। यह हमें बच्चों यहाँ पे एक वाक्य दिया है। अब इसके आधार पे हमसे प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न 1, रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी? रतन की माँ मतलब क्यों बेबस है, उसकी माँ की आंखों में क्यों बेबसी झलकती है, हमें इसका उत्तर लिखना है। तो उत्तर है अपने बेटे को बोल सकने में असमर्थ देखकर। उसकी माँ चाहती है कि उसका बेटा भी बाकी बच्चों की तरह बोल सके, लेकिन वो बोलने में असमर्थ है, इसलिए उसकी माँ की आंखों में हमें क्या दिखती है, बेबसी दिखती है। प्रश्न नंबर 2, अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करो। अब बच्चों ये आप लोगों को अपने मन से करना है, अपनी माँ के बारे में सोचते हुए, अपनी मम्मी के बारे में सोचते हुए लिखना है। मेरी माँ बहुत खुश होती है जब, तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि आपकी माँ आपसे बहुत ज़्यादा खुश कब होती है, जब मैं अच्छे अंकों से परीक्षा में पास होता हूँ। दूसरा है माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि, तो यहाँ पे आप अपना कारण लिख सकते हो, आपकी माँ आपको क्यों डांटती है। मुझे गलती का एहसास हो और दोबारा वह गलती ना करूँ। मेरी माँ चाहती है कि, आपकी माँ आपसे क्या चाहती है, आपको वो लिखना है, मैं एक नेक और सच्चा इंसान बनूँ। माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है। माँ कब आपकी बेबस हो जाती है, जब मैं कभी बीमार पड़ जाता हूँ। तो आपको यहाँ पे अपना कारण लिखना है। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ की आयु लंबी और स्वस्थ हो। आप अपनी माँ के लिए क्या चाहते हो, आपको यहाँ पे वो लिखना है। तो ये आखिरी प्रश्न आपको अपने हिसाब से अपनी माँ के बारे में सोचते हुए लिखना है। तो यहाँ पे बच्चों पार्ट 9 के प्रश्न उत्तर खत्म हो जाते हैं। आशा करती हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा और इसे पढ़कर मज़ा भी बहुत आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।